हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करना चाहेंगे होम्योपैथी केस टेकिंग के बारे में। आप सभी जानते हैं, स्टूडेंट हो, प्रैक्टिशनर हो या आम आदमी, कि होम्योपैथिक दवाई लेने का तरीका एकदम अनोखा है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं और शायद सब कुछ पूछ लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि हम इतनी डिटेल में होम्योपैथिक केस क्यों लेते हैं। इसका बहुत महत्व है कि हम आपकी पूरी प्रकृति को समझें, आपके शारीरिक बंधारण के साथ में आपका मानसिक बंधारण, आपका सोचना समझना, आपकी प्रकृति जिसे हम बेसिकली बोलते हैं, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को लेके भी जो होम्योपैथी पढ़ रहे हैं उनको मैं केस टेकिंग की थोड़ी थोड़ी टिप्स देना चाहूँगी। तो आई होप ऑल ऑफ़ यू आर रेडी, राइट? सो फर्स्ट, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जब जाते हो तो हम जो फील करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। जनरली हमारे पास एक केस परफॉर्मा होता है, ठीक है? उसमें हम नेम, एज, आपकी जाति और एड्रेस, आपका ऑक्यूपेशन सब कुछ लिखते हैं और ये डिटेल में देखते हैं। अच्छा बताओ, इसका महत्व क्या है? हम लोग ये चीज़ों को जान के धीरे धीरे आपको और समझने की कोशिश करने का पहला कदम रखते हैं। तो दोस्तों, एंड स्पेशली माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाई वी टेक ऑल दिस इन डिटेल्स? तो नाम जान के बहुत अच्छे से आप अपने पेशेंट को बुला सकते हैं। उनके साथ रैपो करने का सबसे पहला तरीका है कि नाम से बुलाइए। जैसे कोई भी पेशेंट आपके पास आया, उसका कुछ भी नाम हो, से फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का नाम है सविता। आप अगर उनको बुलाएंगे, अरे सविता जी कैसे हो, तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन आप पेशेंट के साथ में डेवलप कर पाएंगे। पेशेंट उसी टाइम आपके साथ एक कंफर्ट जोन में आने लगेंगे। दूसरा, हम जानते हैं एज कितनी है। एज जानने के लिए हमारा इतना ज़रूरी है बिकॉज उस हिसाब से हम डिज़ीज़ को या कोई भी तकलीफ़ हो उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि जैसे ये एज में ये डिज़ीज़ कॉमन है, या हो सकता है कि ये टीन एज में प्रवेश कर रहे हैं तो इनको ये तकलीफ़ हो सकती है, या फिर मेनोपॉजल एज में कोई लेडी जा रही है तो उनकी क्या क्या परेशानी हो सकती है। कोई बंदा है जो अभी स्टूडेंट लाइफ से, कॉलेज लाइफ से बाहर निकले हैं तो उनके प्रोफेशनल स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम सिर्फ एज को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। तीसरी बात है कि एड्रेस कहाँ पे है। तो ये हमें इसलिए जानना ज़रूरी है कि कई बार देर आर लॉट ऑफ डिजीज़ेस विच आर कॉमन टू वन पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि अगर कोई पर्सन ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आसपास में फैक्ट्री है या प्रदूषण का प्रमाण ज़्यादा है, तो उनको रेस्पिरेटरी, स्किन कंप्लेंट्स वगैरह ज़्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना? तो दिस इज़ वेरी लॉजिकल व्हाई वी आर आस्किंग ऑल दिस। देन वी ऑल्सो आस्क मैरिटल स्टेटस। मैरिज का स्टेटस जानते हैं हम, ताकि हमें पता चले कि उनकी उम्र के हिसाब से वो अपने कौन से दौर में से गुज़र रहे हैं। अगर शादी की है तो कितना टाइम हुआ है, या फिर शादी नहीं हुई है तो पर्सनल लाइफ के बारे में उनके प्लानिंग्स क्या है। किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, किसी के वाइफ अलग हो गई है, कोई डिवोर्स ले रहा है, वॉटेवर आर द सिचुएशंस, ये अगर हम लिख लें तो हमारे दिमाग में क्लियर हो सकता है कि हमारे पेशेंट के स्ट्रेस फैक्टर्स क्या क्या है ना? तो दिस इज़ हाउ व्हाई देन वी ऑल्सो आस्क अबाउट द डाइटरी हैबिट्स। या फिर ये बंदा जो है वो नॉनवेज लेता है, वेजिटेरियन लेता है, एग्स खाते हैं, नहीं खाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें भी होती है जो खाने से जुड़ी हुई होती है। और एंड वी ऑल्सो आस्क अबाउट द ऑक्यूपेशन। आप क्या करते हैं, हमारे पेशेंट क्या व्यवसाय से जुड़े हैं। कई बार आईटी फील्ड में, इंजीनियरिंग में वगैरह में स्ट्रगलिंग करते हैं जो बंदे, या फिर नॉर्मली ही उनका पैटर्न ऐसा होता है कि उनकी शिफ्ट्स चेंज होती रहती हैं। तो जैसे उनका खाने का ठिकाना नहीं है, सोने के टाइम का कुछ ठिकाना नहीं है, 15 दिन डे शिफ्ट है, 15 दिन नाइट शिफ्ट है। दैट कॉजेज़ लॉट ऑफ डिजीज़ेस। वाइटलिटी, इम्यूनिटी को काफ़ी डाउन करती है। तो ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। कोई पर्सन खुद का बिजनेस कर रहा है या जॉब से जुड़ा हुआ है, वो भी जानने से हमारे दिमाग में उनकी प्रकृति के बारे में हम काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं। उनके स्वभाव के बारे में हमें पता चल सकता है।
उनकी काम करने की पद्धति के बारे में पता चल सकता है। सो दिस ऑल आई वुड से इज़ केस परसीविंग। वी आर परसीविंग द केस, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द केस। एंड जब आप ये डिटेल अच्छे से जानने लगोगे, आप अपने पेशेंट के साथ में बाकी की इन्फॉर्मेशन भी बहुत इजीली निकाल पाओगे, और ये सब हमें पेशेंट को ट्रीट करने में, क्योर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अल्टीमेटली आवर एम इज़ to cure our patient as a whole. Thank you.